गुप्त प्रेम एवरवुड के सुरम्य शहर में, जो लहराते पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, रहस्य फलते फूलते थे। इन्हीं में से एक रहस्य सोफिया बेनेट के दिल के करीब था, जो एक स्थानीय फूल वाली थी और जो ऐसे गुलदस्ते बनाने में माहिर थी जो सीधे आत्मा से बात करते प्रतीत होते थे। सोफिया को समुदाय में बहुत पसंद किया जाता था। उनकी दुकान ब्लूम एंड ब्लिस सुंदरता और शांति का एक स्थान था। फिर भी उनकी गर्म मुस्कान और हंसमुख अभिवादनों के पीछे सोफिया एक ऐसा प्रेम छुपाए हुए थी जो इतना गहरा और निजी था कि उनके सबसे करीबी दोस्तों को भी इसका पता नहीं था। यह प्रेम डैनियल हार्ड के लिए था, जो शहर के शांत पुस्तकालयाध्यक्ष थे। डैनियल एक रहस्य थे। वह जीवन में एक सौम्य रहस्य के साथ चलते थे। उनकी तार रिम वाली चश्मा अक्सर उनकी नाक से फिसल जाती थी, क्योंकि वह प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में खो जाते थे। सोफिया उनकी शांत शक्ति और जिस तरह से वह पुस्तकालय के हर आगंतुक के साथ व्यवहार करते थे, जैसे उनकी कहानियां उतनी ही महत्वपूर्ण थीं जितनी उनकी अलमारियों पर रखी गई थीं, की प्रशंसा करती थीं। वे कई बार औपचारिकताएं कर चुके थे। उनकी बातचीत हमेशा विनम्र लेकिन एक ऐसी गर्मजोशी से भरी हुई होती थी जिसे सोफिया बहुत संजोती थीं। एक वसंत सुबह जब वह गुलाब, लिली और लैवेंडर का गुलदस्ता सजा रही थीं, तो सोफिया ने अपने भाव व्यक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटा कार्ड बनाया, सावधानीपूर्वक अपने शब्द चुने। प्रिय डैनियल, उन्होंने लिखा, आपकी दयालुता और शांत ज्ञान मेरे दिनों में एक प्रकाश रहा है। मुझे आशा है कि ये फूल आपको उस खुशी का एक अंश भी दें जो आपने अनजाने में मुझे दी है। उन्होंने इसे बस एक गुप्त प्रशंसक के रूप में हस्ताक्षरित किया। सोफिया ने वह गुलदस्ता पुस्तकालय में पहुंचाया, उसे काउंटर पर छोड़ दिया, जब डैनियल एक ग्राहक की मदद कर रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह चुपचाप वहां से चली गई, यह आशा करते हुए कि वह इस भावना को समझेंगे। उस शाम वह कुछ भी करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी, ये सोचते हुए कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगले दिन सोफिया पुस्तक उधार लेने के बहाने पुस्तकालय में गईं। उनकी आंखें तुरंत डैनियल को ढूंढने लगीं। उन्होंने ऊपर देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। उन्हें अपनी गाल गर्म महसूस हुई जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया। उन्होंने धीरे से पुकारा, गुलदस्ता उठाते हुए, इसके लिए धन्यवाद। ये सुंदर है। वह जम गईं। क्या उन्हें पता था? मुझे नहीं पता था कि आपको पता है, उन्होंने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। डैनियल ने हल्के स्वर में हंसते हुए कहा, हस्तलेख ने बता दिया। आपने पुस्तकालय के धन संग्रह अभियान में व्यवस्था पर नोट छोड़े हैं। मैं आपके शब्दों में जो ध्यान देते हैं उसे पहचानता हूं। सोफिया का दिल डूबने लगा। वह खुद को विनम्र अस्वीकृति के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन इसके बजाय डैनियल की दृष्टि कोमल हो गई। मैं हमेशा आपके काम और दूसरों को जो खुशी आप देती हैं उसकी प्रशंसा करता रहा हूं, उन्होंने कहा। यह जानना कि आप मेरे बारे में इस तरह सोचती हैं विनम्रता से भरा है। सोफिया की सांस अटक गई। डैनियल, मेरा उद्देश्य आपको असहज करना नहीं था। अगर मैंने हद पार कर दी हो। आपने नहीं, उन्होंने धीरे से बीच में कहा। वास्तव में मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे साथ कभी कॉफी पर चलेंगी। शायद हम किताबों और फूलों से ज्यादा बातें कर सकें। सोफिया ने राह